आपका न्यूज बायोस्कोप में मैं हूं आसिया। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये राजधानी रांची का कटरू इलाका है। रात के करीब 8 बज चुके हैं, लेकिन शायद ही आपने ऐसा नजारा रांची में पिछले कुछ सालों में देखा होगा। मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली। एक बार फिर से राजधानी में बादल, धुंध, बारिश के बीच में अभी जो तस्वीरें इस वक्त रात के 8 बजे आप देख रहे हैं, पूरे इलाके में आपको सिर्फ कुहासा ही नजर आएगा, कोहरा नजर आएगा और लगातार ओस की बूंदें बरस रही हैं। कहीं ना कहीं ये राजधानी रांची इस वक्त शिमला, मनाली और कश्मीर की याद दिलाता हुआ नजर आएगा। जमकर शीतलहरी चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन कुहासों के बीच में लोगों का आना जाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, क्योंकि आपको बिल्कुल पास की चीजें भी नजर नहीं आएंगी। इतनी ठंड के बीच में, इन कुहासों के बीच में वाकई ये राजधानी रांची है, ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कई सालों पहले यहाँ पर ऐसी तस्वीरें अक्सर दिखा करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम यहाँ का बदला था, गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, ठंड कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से रांची का मौसम वही पुराने वाले रांची की याद दिला रहा है, जब इसी तरह कुहासे की चादर में राजधानी रांची लिपटी हुई नजर आया करती थी। और इस वक्त काफी ज्यादा धुंध है। आज सुबह भी जब आप उठे होंगे तो खिड़की से बाहर जब आपने देखा होगा तो आपको आपका हाथ भी नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही थी। और रात के वक्त भी इसी तरह कुहासा, कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो राजधानी रांची धुएं में लिपट गई है, धुंध में लिपट गई है। और लगातार जो रांची में रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर ये बात करते होंगे कि बहुत सालों बाद ऐसी तस्वीर, ऐसा नज़ारा दिख रहा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ हैं, उनसे भी जानते हैं। गंगेश जी, राजधानी रांची में लगातार आप भी रहे हैं और ये जो तस्वीर अब दिख रही, देख के बड़ा खूबसूरत लग रहा है। भले ही ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाकई तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि इस कोहरे से बहुत घबराने वाली बात नहीं है, इस धुंध से घबराने वाली बात नहीं है। हर रफ्तार अपनी धीमी रखें, अगर आप सड़क पर हैं बहुत धीमी रफ्तार से चलें, क्योंकि एक्सीडेंट को न्योता देता है। और मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत यूजुअल है कि कोहरे में किस तरह से जीना है। रांची में ये कम दिखता है आमतौर पर, लेकिन ये धुंध है और हम कहते हैं कि इस मौसम का मज़ा लेना चाहिए। और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इस धुंध में मज़ा ले सकते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मौसम के हिसाब से जो कुछ भी आदमी खाना पीना कर सके वो करे। और वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो लोग पिकनिक में नए साल में नहीं गए उनको घर में पिकनिक बनाने का एक मौका मिल गया है, तो आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि जब आप एंजॉय कर रहे होंगे या आप सड़क पर चल रहे हैं अपनी गाड़ियों से, तो कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो जिनके लिए मौसम बेहद ख़तरनाक है और उनके लिए बचना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनका बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन ओवरऑल इस धुंध का को एंजॉय कर सकते हैं आप। बहुत रेयर सीन है रांची में, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है ये। तो मुझे तो लगता है कि इस मौसम में सिर्फ खाने पीने की बात होनी चाहिए, पकौड़ों की बात होनी चाहिए, और जो इस मौसम को सूट करता है ज़्यादा आप बता पाएंगी, तो उन सब की बात करनी चाहिए। लेकिन जो आगे जो हमारे रिपोर्टर्स जिन पर काम करेंगे वो ये है कि इस मौसम का, मदन हमारे साथ हैं, वो मदन आएंगे हमारे बीच, कि इस मौसम का फसलों पर क्या असर है, इसको एक बार देखना पड़ेगा और उन सब का भी ध्यान रखना होगा। और फिलहाल कोहरे की चादर, आप दूर जो विजिबिलिटी है अभी कैमरा जो आपको दिखा रहा है वो नज़दीक की चीज़ें आपको दिखा पा रहा है, लेकिन जो दूर में नहीं दिख पा रहा है दरअसल वो पूरी तरह से धुंध में गायब है। तो अभी आप फिलहाल जो मकान देख रहे होंगे या जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा वो धुंध के पहले लेयर में, वहाँ तक तो विजिबिलिटी है, लेकिन उसके पीछे की कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी जो आम तौर पर दिखती हैं। तो इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। चलिए, एंजॉय तो लोग कर रहे हैं अपने घरों में। कईयों ने अंगीठियां जलाई हैं, तो किसी को रूम हीटर का सहारा, कोई रजाई और कंबल के अंदर
छुप कर ठंड से बच रहा है। लेकिन इन सब के बीच में, तमाम एंजॉयमेंट के बीच में, एक और बड़ी चीज़ जो अभी गंगेश जी ने भी कही कि हादसे बहुत होते हैं। ऐसा जो मौसम होता है इसमें हादसे बहुत होते हैं, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध है और ख़ासकर रांची के लोगों को इतनी धुंध की आदत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं पली बढ़ी, तो ऐसा कोहरे वाला मौसम, ऐसी धुंध बहुत पहले हुआ करती थी और इन हाल के सालों में ऐसा नज़ारा नज़र नहीं आया। लेकिन एक और एस्पेक्ट जिस पर बात करनी चाहिए, इस मौसम में ऐसा कुहासा, धुंध जनरली ये पहाड़ी इलाकों में बहुत कम दिखता है, ऐसे पठारी इलाकों में। और अब जो मौसम अचानक करवट बदल रहा है, लगातार लग रही है कि बारिश अब गई ही नहीं है, तो ये किसानों के लिए क्या फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान होगा उनकी फसलों पर? देखिए, जिस तरह से ये सिर्फ कुहासा नहीं, साथ साथ जो बारिश हो रही है वो किसानों को ज़रूर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो फसल, अगर सब्जी की बात करें तो विशेष तौर पर राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में जो फसल सब्जी लगे हुए हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दो तीन बातें हैं जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। कोरोना के फर्स्ट टाइम से लेकर जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद नेचर में कई परिवर्तन देखने के लिए मिला। चाहे पॉल्यूशन कम हो जाए, चाहे फिर हरियाली बढ़ जाए, या फिर इस तरह के जो आप चेंजेस देख रहे हैं, जो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात मौसम की कर रहे हैं, वो राजधानी रांची के लिए यही नया है। अभी हम जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि कोहरा दिख रहा है चारों तरफ, रांची गुमसा हो रहा है, तो ये चीज़ वही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। जो पॉल्यूशन कम हुआ, जो लॉकडाउन में जो चीज़ें स्थिर हो गई थी सब कुछ, उसका परिणाम दिख रहा है। तो खैर, ये रांची के लिए ज़रूर नया है, क्योंकि 10 वर्षों से तो हम भी रांची में हैं और इस तरह के नज़ारे बीच राजधानी में जहां हम अभी खड़े हैं वहां देखने को नहीं मिला था। बिल्कुल। और जो छोटे बच्चे हैं, मदन, शायद आप भी बोले 10 सालों से आप भी रांची में रह रहे हैं, ऐसे जो अब लग रहा है कि हम मुंह से धुआं निकाल रहे हैं, ये भी नज़र नहीं आता था। बच्चे बहुत खुश होकर, अरे मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसी तस्वीर तो नज़र नहीं आती थी। शहनवाज, हादसे बहुत होते हैं और अभी जो लगातार 3-4 दिनों में मौसम और कुहासे, धुंध जो है, तो इन सब के बीच में, चलिए बीच में ये भी दिखा दूं सवाल से पहले, देखिए ये इंजॉयमेंट हो रहा है न्यूज़ बायोस्कोप का। हमारे यहाँ भी विकास दिखाइएगा, अंगीठी जल रही है और उसमें स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है वो भुना के खाया जा रहा है। मतलब ये इंजॉयमेंट है इस मौसम का। लेकिन सावधानी ज़रूरी है, कुहासों के बीच में, कोहरों के बीच में हादसे भी बहुत होते हैं। शहनवाज़, से लेकर कोई दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से या खास मॉनिटरिंग? अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन हमको लगता है कुछ ही देर में ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर आप दिसंबर में, जनवरी में और फ्लाइट का भी रीशेड्यूल करने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ख़ास बात हम लोगों ने देखा, इस मौसम का इम्पैक्ट सियासत पर, राजनीति पर भी है। आज ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड के, रघुवर दास, उनका कार्यक्रम था, उनकी प्रेस वार्ता थी प्रेस क्लब में ही। सिर्फ मौसम की वजह से उन्होंने अपने प्रेस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो राजनीति पर भी इस मौसम का ज़बरदस्त असर पड़ता है। आप देखिए, किसी भी पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम आपको यहाँ भी रांची शहर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इसका कई इम्पैक्ट है, प्रोज है, कॉन्स है। लेकिन एक बात तो सही है, हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजधानी रांची में इस तरह का मौसम हम लोग फील नहीं करते थे। और जो लोग, आप पर्यावरणविदों से बात करेंगे तो वो ये बताते हैं कि राजधानी रांची जो है वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गई है और उसका असर यहाँ के मौसम पर, यहाँ के आबो हवा पर पड़ी है, यहाँ की फ़िज़ाओं पर पड़ी है। लेकिन जब इस तरह का मौसम देखते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं लगती है कि झूठ साबित हो रही है। रांची अब भी अपनी पुरानी शिनाख्त के साथ मौजूद है। यही वजह है कि इतने धुंध और इतने कोहरे के बीच भी हम लोग मौजूद हैं और उन दिनों को याद कर रहे हैं जब ये कहा जाता था कि रांची की अपनी आबो हवा है, इसकी अपनी पहचान है, इसकी अपनी शिनाख्त है। लेकिन ये अब देखिए कि चूँकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ है मौसम का, उसका कहीं ना कहीं असर इस तरह के पठारी क्षेत्रों में पड़ना लाजमी है। इस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ये भी खबरें पढ़ी हैं कि जिन देशों को बहुत गर्म देश की श्रेणी में रखा जाता था, खास करके गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ बर्फबारी हो रही है। तो ये से थोड़ी देर के लिए खुश हो सकती है, मगर ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस तरह से मौसम ने पूरे विश्व में करवट ली है उसका इम्पैक्ट है। लेकिन फॉर टाइमिंग आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। चलिए, एंजॉयमेंट के बीच में मदन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज मौसम वैज्ञानिक से भी मदन ने बातचीत की है। मदन, कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है? देखिए, 2 दिनों तक राजधानी वासियों को खास करके और पूरे झारखंड के लोगों को बारिश और इस ठंड का डबल अटैक जो है, कह सकते हैं डबल झटका लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। 26 से मौसम साफ होने के अनुमान है, लेकिन
टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, कनकनी बढ़ेगी। तो दो तरफा मार जो है लोगों को ज़रूर अभी झेलना होगा। सावधानी भी ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के साथ अगर लोग बाहर निकलते हैं और सर्दी खांसी बुखार भी अगर होती है, तो लोगों के मन में ज़रूर इस समय टेंशन बढ़ जाती है उनके कि कहीं कोरोना के चपेट में तो हम नहीं आ गए। डॉक्टरों की सलाह भी यही है कि फ़िलहाल संभल कर रहें। अभी सीजनल फीवर भी टेंशन देता है, इसलिए और इस बारिश में तो भीगने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन अभी फैला हुआ है। खैर, राज्य के लिए खुशखबरी है कि कोरोना के मामले यहाँ पर अब घट रहे हैं, फिर भी प्रिकॉशन अभी लेना है। और इस बदलते मौसम में कहीं आप बीमारी की चपेट में ना आए, तो अपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान दें। डॉक्टर्स भी लगातार सलाह देते हैं कि न्यूट्रिशनल फूड को लें, ताज़ा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं और प्रोटीन की चीज़ें इस वक्त ज़्यादा लें जब मौसम लगातार बदल रहा है। शाहनवाज, कोरोना के इस दौर में जब लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इस दौर में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं प्रिकॉशन का, और ये मौसम उसे कितना और बढ़ा सकता है? बिल्कुल, कई चिकित्सकों से जब बात करेंगी तो कहेंगे कि संक्रमण को बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका पैनिक इस बार लोग कम हो रहे हैं। मगर जिस तरह से ये मौसम है, मौसम कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। और ख़ास और अहम बात ये हो जाती है जो लोग फील्ड में रहते हैं। आप अभी ये कह रही थी कि अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, टाइम पर भोजन करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पत्रकार हैं या जो फील्ड में रहते हैं, अपनी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, हम लोग अपनी ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को फेस करते हैं। आपको खबरें करने के लिए जानी पड़ती है, तो लेकिन आपको वो टाइमिंग नहीं मिलती है या वो प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं। बावजूद इसके आपको खबरें करनी है, काम पर जाना है। बहुत सारे लोग ड्यूटी आवर में ही काम करते हैं, उसके बाद भी काम करते हैं। तो ऐसे में इस मौसम की वजह से रुकावट ज़रूर पैदा हो रही है, लेकिन ये पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं कि हाल के वर्षों में जिस तरह राजधानी रांची का मौसम बदला, यहाँ की आबो हवा बदली, तो इससे कहीं ना कहीं लोग खुश हैं कि एक बार फिर से राजधानी रांची में वो पुरानी मौसम लौट कर आई है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, लिहाजा हमें डॉक्टरों के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। चलिए, तो इस मौसम को एंजॉय करिए, इस कुहासे को, कोहरे को, धुंध को एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो मौसम है ये आपको बीमार भी डाल सकता है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो धुंध है ना, ये जो रास्ते पे चल रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ी सी ख़तरनाक ये सिचुएशन हो सकती है। शाहनवाज, एक और चीज़ मन में आता है, चलिए हम लोग अभी ऑफिस में बहुत ठंडे, तो हम लोग अलाव की व्यवस्था कर लेते हैं, उस बीच में चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम रहता है। लेकिन कई लोग जब रात में हम लोग ऑफिस से गुजरते हैं, सड़क के किनारे वो प्लास्टिक ओढ़ कर सोए रहते हैं, वो देखकर मन सिहर जाता है, रूह कांप जाती है। क्या उनके लिए प्रशासन ने अब तक कोई ठोस इंतजाम, रैन बसेरे की हालत यहाँ क्या है, अलाव की व्यवस्था क्या है? देखिए, अगर सब्ज बाग दिखानी हो ना सरकारों को, तो आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने जब एक शपथ ली, उसके बाद उसी साल के जनवरी या दिसंबर महीने में वो सड़कों पर निकले थे और अपने काफिले के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में कंबल को भर लिया था। उस दौरान हम लोग रिपोर्टिंग के लिए शाम को निकले थे, और वो जहाँ पर वो गरीब लोगों को देख रहे थे, वहाँ पर वो कंबल को तकसीम कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड था सरकार का, शुरू में उन्होंने कुछ किया, उसके बाद भूल गए। उनको सरकार को लगता नहीं है कि अब गरीब होंगे या ठंड पड़ती होगी या बारिश होती होगी। आज भी आप रैन बसेरे में चले जाइए, एक मिनट भी आप उसके अंदर स्टे नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी हालत है, ना कोई मेंटेनेंस है। हाँ, एक दो जो मॉडल रैन बसेरा है, जैसे आपको खादगड़ा बस स्टैंड में चले जाएं, वहाँ की स्थिति अप टू मार्क कही जा सकती है। भी है कि दबंग का कब्जा रहता है, आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जी, खास बात यह है कि रांची नगर निगम की वो स्थिति नहीं है कि वो अपने हाथ से उन रैन बसेरों का संचालन कैसे, उन्होंने किसी एनजीओ का हैंडओवर कर दिया है, यानी उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया है। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पर सब कुछ किया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में स्थिति है, आप थोड़ी देर पहले बाद में आप टैक्सी स्टैंड चले जाएं या फिर एयरपोर्ट चले जाएं या बस स्टैंड चले जाएं, वहाँ पर देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मगर कितनी खबरें हम लोग करेंगे, सवाल ये उठता है, जब सरकारों तक ये बातें जाती हैं, सरकारें खबरों का असर नहीं लेती है, तो फिर ये लगता है कि फिर क्यों किया जाए खबर, कैसे अब अपने इंडिविजुअल एफर्ट से अब जितनी मदद कर सकती हैं या कर सकते हैं, करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे मौसम में अगर सरकार या जिला प्रशासन या रांची नगर निगम नहीं जागता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर उत्पन्न होती है कि सरकार फिर किनके लिए बनी है। सिर्फ रोजगार के नाम पर आप सरकार सत्ता में जरूर आ जाती है, वही रोजगार के नाम पर लोग आज भी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कल से उनका अनशन भी शुरू होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये मौसम की मार तो चंद दिनों की मार है, अगर सरकारें नहीं जागेंगी तो ऐसी मौसम की मार तो उनको 12 मास खानी है। जी, तब बिकता है जब
ठंड चली जाती है मार्च महीने में, फरवरी के लास्ट से कंबल बटना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की तैयारी पहले करनी चाहिए। जब पता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए, इसके लिए पहले से प्रिकॉशन करना चाहिए। और मदन लगातार हमें जला रहे हैं शकरकंद खा खा कर। चलिए ये जो मज़ा है मदन, ठंड के मौसम में इस तरह अलाव के बीच में अगर आप कुछ भून कर उसे रोस्ट कर खाते हैं तो कितना मज़ा आता है। देखिए ये नेचुरल है, समय के हिसाब से प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें दी है जिसको आप उसी समय में आनंद ले सकते हैं। ये अगर हम चाहें मई के महीने में खाने के लिए तो ये हमें नहीं मिलेगा, और ये सबसे इजीली इसलिए उपलब्ध हो जाता है। और पकाने का भी ये जो आग है वो हमें ये ठंड के समय ही मिलता है, क्योंकि अब तो गैस चूल्हे पे सारे काम होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सारे चीज़ हैं। तो इसलिए सौंधी खुशबू के साथ इसका मिठास का आनंद जो है वो समय के हिसाब से हम ले रहे हैं। आपके लिए भी हम कुछ रखें, आप फ्री हो जाए फिर आपके लिए भी मिल जाएगा वो। चलिए तो ये सारे शेड्स हमने दिखाए हैं इस बदलते मौसम के बीच में कि आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, कैसे इससे सावधानी बरत सकते हैं। सड़कों पर खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी भीगने से फिलहाल बचें इन कोरोना संक्रमण के बीच में, और लगातार मौसम जो बदलता है वो आपको बीमार डाल सकता है। तो ऐसे में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, लेकिन इस मौसम का लुत्फ ज़रूर उठाएं सावधानी के साथ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।